कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपको वैसे यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर समाज विज्ञान के पेपर में अच्छे अंक ला सके। और आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सही प्रश्न अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका जो यहाँ पर सोशल साइंस का पेपर है, सामाजिक विज्ञान का पेपर, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके यहाँ पर आते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है। तो आपका था जीवाश्म ईंधन, बात पवन ऊर्जा, साथ था कोयला और दाता बॉक्साइट। तो आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरण योग्य है। तो इसका आंसर आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा। और दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आपका 1788, बात था 1789 और साथ था 1790 और दाता 1791। तो आपकी जो फ्रांसीसी क्रांति है वो आपके यहाँ पर 1789 में हुई थी। फिर आपके यहाँ पर तीसरा था निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो आपका था पंजाब, बात उत्तर प्रदेश के मैदान में, और साथ हरियाणा, आपका दाता उत्तराखंड। तो यहाँ पर सीढ़ीदार जो खेती है वो आपकी उत्तराखंड में की जाती है। फिर आपका चौथा आता प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई। तो आपका आता 1980, बात 1973 और साथ 1976 और द ऑप्शन आपको 1970 दिया गया है। तो यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू हुई। तो इसका आंसर आपको 1973 हो जाएगा। पांचवा आता सूचना का अधिकार अधिनियम RTI कब पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 2005 हो जाएगा। फिर जो आपका छठवां आता मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन सी संस्था जारी करती है। तो आपका आता UNDP और बा आता WHO और साथ है UNICEF और आपका यहाँ पर द ऑप्शन देख लीजिए। तो आपका इसका राइट आंसर UNDP हो जाएगा। तो जो आपके 6 नंबर के सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो है आपके यहाँ पर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, तो तीसरे का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चौथे का आपका यहाँ पर बी राइट आंसर रहेगा, पाँचवें का आपका बी राइट आंसर रहेगा, और जो आपका छवें का आपका ए राइट आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। सो औसत आय को डॉट आई भी कहा जाता है। तो यहाँ पर औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम डॉट में लागू किया गया। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको 1972 में यहाँ पर लागू किया गया। 1972 आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा। तो तीसरा आता भारत में, ठीक है, आपके यहाँ पर दिल्ली भारत में वस्तुओं, ठीक है, भारत में डॉट वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो तीसरे का आंसर रहेगा सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका चौथा आता वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं आपके आजीविक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, आजीविक संसाधन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, ठीक है, गरिमा और आपके यहाँ पर इसका आंसर आपका गरिमा और स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है, गरिमा और स्वतंत्रता में वृद्धि करना है। 6वां था बेल्जियम की राजधानी डॉट है। तो बेल्जियम की राजधानी आपकी ब्रुसेल्स है, ठीक है, ब्रुसेल्स आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो रिक्त स्थान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 3 आता 77 का चयन करके लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता 1804 की नेपोलियन संहिता को आमतौर पर नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। तो तीसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। जो चौथा आता है संयुक्त राष्ट्र में 5 स्थायी सदस्य और 10 स्थायी सदस्य हैं। तो चौथा आपका यहाँ पर जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और जो पाँचवा आता भारत में पेट्रोलियम का निर्यात करता है। तो पाँचवा आपका सत्य हो जाएगा।
और जो 6वां आता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू होगा, तो आपका यह सत्य रहेगा। तो जो असत्य है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख ले लिए। अब प्रश्न चाहता है सही जोड़ी बनाई, जो कि 6 नंबर की रहने वाली है। कॉलम आओ में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहले थी गुलामगिरी, तो इसको आपको यहाँ पर ज्योतिबा फुले से सामने ही मैच कर देना है, ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार को आपको मैच कर देना है, जो आपकी यहाँ पर आती है लोकतांत्रिक सरकार, तो इसको आपको हम बता दें। फिर दूसरी तीसरी थी बांगर, तो बांगर को आपको मैच कर देना किससे, जो बांगर है आपकी वो हम आपको बाद में मैच कर लेंगे, ठीक है। और जो आपकी बांगर आती है, बांगर है, इसको आपको पशुओं की बीमारी से मैच कर देना है। और हिंद स्वराज्य को आपको मैच कर देना किससे, हिंद स्वराज्य को आपको सामने ही मैच कर देना है। और विमुद्रीकरण को आपको मैच कर देना है यहाँ पर वैद्य सरकार से। और ठीक है, रेंडर पेस्ट को आपको 2016 से मैच कर देना है। और आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपकी यहाँ पर कौन सी रह गई, दूसरी, तो इसको आपको मैच करना है। जो आपकी यहाँ पर दी है रेंडर पेस्ट, इसको आपको पुरानी जरूर मिट्टी से मैच कर देना है। और जो आपकी लोकतांत्रिक सरकार है ये आपकी 2016 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न 5 आता है, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के रहने वाले हैं। ऐसा संतान जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उपयोग की गुणवत्ता एवं मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा वास्तविक संसाधन, ठीक है। पहले का आंसर आपका वास्तविक संसाधन राइट आंसर रहेगा, ठीक है, वास्तविक संसाधन। और जो आपका आता है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित होती है, क्या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला है संघवाद, ठीक है, संघवाद कहलाती है आपकी यहाँ पर, संघवाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो इसका आंसर 1915 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जनवरी 1915 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आता औसत आय को परिभाषित कीजिए, तो औसत आय को आपको परिभाषित करना है, तो इसका उत्तर है किसी देश, ठीक है। इसका हम लिखित आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो औसत आय आप यहाँ पर देख लीजिए, औसत आय का अर्थ हो जाएगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को औसत आय कहते हैं। फिर आपका आता किसी व्यक्ति या उद्योग द्वारा किए गए नियोजित निवेश को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका निवेश हो जाएगा, ठीक है, निवेश कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर आता उपभोक्ता के 2 मुख्य अधिकारों के नाम बताइए, तो इसका आंसर है सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, ठीक है। पहला आपको हो जाएगा यहाँ पर सुरक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, ठीक है। इस तरह से जो आपके यहाँ पर है, जो इनके आंसर है, एक शतवाक्य में उत्तर के आंसर हम आपको लिखित आंसर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली सभी के आंसर आपके 6 के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। अब आता है काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। अब 6 में का हम अथवा देख लेते हैं। तो 6 में का आपका अथवा आता है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम इनके आंसर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। पहले आप यहाँ पर काली मिट्टी की 2 विशेषताएं देख लीजिए। ये आपकी काली मिट्टी की 2 विशेषताएं दी गई हैं और संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता रोलेट एक्ट क्या था, ठीक है। अथवा में आता निरंकुशवाद से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रोलेट एक्ट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही निरंकुशवाद से क्या आशा है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता है सेवा क्षेत्र क्या है। अथवा में आता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेवा क्षेत्र क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है जल दुर्बलता क्या है। अथवा आता है बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो आप यहाँ पर जल दुर्बलता का उत्तर देख लीजिए और बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। अथवा आता वैश्वीकरण क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका आप यहाँ पर दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है, आपका 10वें का अथवा का उत्तर। फिर आपका आता असहयोग शक्ति आंदोलन क्या था। अथवा आता सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पर असहयोग शक्ति आंदोलन को देख लेते हैं। आपका असहयोग शक्ति आंदोलन दिया गया है और साथ ही सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता मुद्रा के आपको यहाँ पर 2 काल लिखना है। अथवा में आपको औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में आपको 2 अंतर लिखना है। तो मुद्रा के आप 2 काल देख लीजिए, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। साथ ही आप औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में 2 अंतर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है वन्य जीवों
के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, अथवा भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करने के 2 कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करने के आपके 2 कारण दिए गए हैं। फिर आपका था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, अथवा था रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर दिल्ली प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को देख लीजिए और रबी और खरीफ फसल में आप 2 अंतर देख लीजिए। फिर आपका आता वस्तु विनिमय, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए वस्तु विनिमय का माध्यम क्यों कहलाती है, अथवा आता भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो आपका हम 15वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और ये आपका भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। फिर आपका आता है लोकतांत्रिक की आपको 2 चुनौतियाँ बताना है, अथवा में आता उत्तरदायी, जवाबदेह और विधि सरकार क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ देख लीजिए। पहले आधारभूत चुनौती और विस्तार की चुनौती, साथ ही आप यहाँ पर अथवा का उत्तर देख लीजिए, उत्तरदायी, जवाबदेह और विधि सरकार क्या, तीनों का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता सत्य के विचार से गांधी जी का क्या तात्पर्य था, अथवा आता सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक क्यों चुना गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है और ये आपका 17वें के अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता असहयोग आंदोलन की कोई 3 कारण लिखिए, अथवा आता जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी असहयोग आंदोलन के यहाँ पर 3 कारण यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही आप अथवा का उत्तर भी यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता लोकतंत्र के पक्ष में आपको 3 तर्क देना है और इसका जो अथवा वाला है वो देख लेते हैं। संघवाद की 3 विशेषताएं आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी लोकतंत्र के पक्ष में 3 तर्क यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही आप यहाँ पर संघवाद की 3 विशेषताएं देख लीजिए। तीनों हेडिंग को पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका 20वां था आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बेहतर मापदंड क्यों है, अथवा आता उपभोक्ता शोषण के 3 कारण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपके यहाँ पर आर्थिक विकास को मापने के लिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बेहतर मापदंड क्यों है, इसका उत्तर देख लीजिए और अथवा का उत्तर देख लीजिए। उपभोक्ता शोषण के 3 कारण देख लीजिए। फिर आपका आता है 21वां क्वेश्चन, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। भारत में मृदा अपरदन के विभिन्न कारणों को उल्लेख करते हुए इसे रोकने को उपाय बताइए, साथ ही अथवा देख लीजिए। तो चलिए आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मृदा अपरदन के विभिन्न कारण और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय दिए गए हैं, ठीक है। फिर अथवा का उत्तर देख लीजिए, आपका अथवा का उत्तर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका आता 22वां भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा आता मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। चलिए आपको इनका उत्तर दिखाई देते हैं। आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा और ये आपका 22वें के अथवा का उत्तर रहेगा। जो 23वां आता है जिसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, तो 23वें प्रश्न का आंसर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।